हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो पेपर कोड है 822HZ 2024 का ये पेपर है। इस पेपर का बहुविकल्पी प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करवा दिया गया है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी सवाल दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला सवाल देखिए, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको केवल 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, देखिए दूसरा का ए, दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x - y = 2 तथा 9x - 3y = 6 के अनेक हल होंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए सॉल्व करेंगे। रैखिक समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पर 3x - y = 2। मानक रूप में इसको लिख लेते हैं 3x - y, इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब इसकी तुलना कर लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर लेते हैं। तो a1 बराबर 3 होगा, b1 बराबर कितना है देखिए -y, यानी यहाँ पर 1 है तो -1, और c1 बराबर -2। इसी तरह से दूसरा रैखिक समीकरण लिख लेते हैं 9x - 3y बराबर 6। मानक रूप में इसको लिखते हैं, 6 को इधर लेकर आते हैं, 9x - 3y - 6 बराबर 0। अब इसकी तुलना करते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a2 बराबर 9, b2 बराबर -3, c2 बराबर -6। अब इनके गुणांकों का अनुपात निकालते हैं। a1 बटे में a2 बराबर, a1 का मान देखिए कितना है 3, a2 का मान 9, घटाएंगे इसको, 3 एक कम 3, 3 तिली के 9, 1/3। b1 बटे b2 बराबर, b1 का मान -1, b2 का मान -3, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, 1/3। इसी तरह से c1 बटे में c2 बराबर -2 बटे में -6, माइनस माइनस कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 3 6, 1/3। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 बराबर है c1 बटे में c2 बराबर 1/3। सभी मान बराबर है, देख लीजिए। a1 बटे a2 1/3, b1 बटे b2 1/3, c1 बटे c2 1/3। तो यहाँ a1 बराबर a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 बराबर 1/3 है। अतः रैखिक समीकरण के
अनेक हल होंगे और रेखाएं संपाती होंगी, संगत और संपाती होंगी, इसलिए यहाँ पर रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का बी। भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक फिगर बना लेते हैं। देखिए इसमें दिया है भूमि के किसी बिंदु P से, ये मान लेते हैं कि ये भूमि के किसी बिंदु P से, ये बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, 10 मीटर मान लीजिए ये ऊंचा भवन है, 10 मीटर ऊंचा ये भवन है। अब भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, मान लीजिए कि ये ध्वज है, ये ध्वज है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण, अब यहां से ध्वज के शिखर को देखा जाए तो इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो ध्वज की लंबाई ज्ञात करना है कि ये ध्वज कितना मीटर लंबा है, तो मान लेते हैं h मीटर लंबा है। नाम दे देते हैं, ये A, ये B हो गया और ये C हो गया। यहां पर लिखेंगे माना AB बराबर 10 मीटर एक भवन है। बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर BC एक ध्वज है, जिसकी लंबाई h मीटर है। अब ध्वज बिंदु P से ध्वज का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि APC, यहाँ पर लिख देते हैं APC बराबर 45 डिग्री। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PAB में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया 10, आधार मान लेते हैं यहां से यहां तक x मीटर ये मान लेते हैं, तो x हो जाएगा। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ये 10 बटे में x हो गया। क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर 10√3 मीटर होगा। अब त्रिभुज PAC में tan 45 बराबर
लंब बटे आधार, देखिए ए और सी की लंबाई कितना होगा 10 यहां से यहां तक और ये एच, तो 10 प्लस एच होगा, तो 10 प्लस एच बटे में आधार यक्स, tan 45 का मान 1, 10 प्लस एच बटे में एक्स हो गया। क्रॉस गुणा करेंगे तो यक्स बराबर 10 प्लस एच। अब x का मान रख देते हैं, x का मान रखेंगे तो यहां पर लिखेंगे x बराबर 10 अंडर रूट 3 रखने पर, तो रखेंगे यहां पर तो बनेगा 10 रूट में 3 बराबर 10 प्लस एच। 10 को इधर करेंगे तो 10 रूट में 3 माइनस 10 बराबर ये एच हो गया। अब यहां पर देखिए 10 कॉमन ले लेते हैं तो रूट में 3 माइनस 1 बराबर एच, तो एच बराबर 10 रूट में 3 माइनस 1 मीटर, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा का सी। दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना संख्या का दहाई अंक x और इकाई अंक y है, तो संख्या क्या बनेगा, संख्या बराबर दहाई में 10 का गुणा करेंगे तो 10x होगा, इकाई में 1 का गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो ये संख्या बनेगा, यानी 10x प्लस y। अब यहाँ पर देखिए संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या, पलट दिया जाए तो देखिए x को y के यहाँ, y को x के यहाँ लिख देंगे 10y प्लस x। अब यहाँ पर देखिए सवाल कर रहा है कि यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से, ये मूल संख्या है, मूल संख्या से 27 अधिक है, यानी कि नई वाली संख्या जो है वो 27 अधिक है इससे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो मूल संख्या से 27 अधिक है ये, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो अंतर 27 आएगा, यानी 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y बराबर 27 होगा। इसको हल करेंगे तो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर 27। 10y में से एक y घटाएंगे तो 9y होगा और ये होगा माइनस 9x बराबर ये होगा 27। 9 से भाग करेंगे तो y माइनस x बराबर 27। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहां पर दिया है कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग कितना है 9 है, यानी कि y प्लस x बराबर 9, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से तो y माइनस यक्स बराबर 3 और y प्लस यक्स बराबर 9, ये कैंसिल होगा। 2y बराबर ये हो जाएगा 12, तो y बराबर 12 बटे में 2, यानी कि ये हो गया 6। अब y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं 2 में, तो 6 प्लस यक्स बराबर 9, तो ये होगा x बराबर 9 माइनस 6 बराबर 3। तो संख्या बताना है, तो संख्या बराबर देखिए संख्या कितना है 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे x का मान 3 और प्लस y का मान 6, तो ये होगा 10 तिहाई 30 प्लस 6 बराबर ये हो गया 36। यही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये डी नंबर है। देखिए दिए गए चित्र में यदि AB बराबर AC हो तो सिद्ध कीजिए कि BE बराबर EC। आइए इसको सिद्ध करते हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए लिखेंगे, ये फिगर बनाना होगा, बना लीजिएगा आप लोग। लिखेंगे कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। एक वृत्त के y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब यहाँ पर देखिए ये y बिंदु है, तो A से स्पर्श रेखा खींचा गया है जो बिंदु D और F पर स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AD बराबर AF। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा, तो AD बराबर AF होगा। इसी तरह से बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखा ये है, तो यहाँ पर होगा BD बराबर BE। अब यहाँ पर लिखेंगे बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखा, इसी तरह से बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखा, तो EC बराबर होगा
एफ सी या सी एफ, एफ सी, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु सी से खींची गई स्पर्श रेखा है। अब यहाँ पर देखिए दिया है ए बी बराबर ए सी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। अब ए बी बराबर ए सी को क्या लिख सकते हैं, देखिए ए डी और बी डी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी प्लस बी डी बराबर ए बी होगा। ए सी को उसी तरह लिखेंगे ए एफ प्लस एफ सी, एफ सी। अब यहाँ पर मान पुटअप करेंगे, देखिए ए डी बराबर ए एफ है, तो ए डी की जगह पर हम लोग लिखेंगे ए एफ, तो ये हो गया ए एफ प्लस बी डी की जगह पर क्या है बी ई, तो लिखेंगे बी ई बराबर ए एफ को ए एफ रहने देते हैं, एफ सी क्या है ई एफ है, तो ई सॉरी ई सी है तो ई सी लिखेंगे। एफ ए एफ और ए एफ कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया बी ई बराबर ई सी। यही प्रूफ करना था। देखिए बी ई बराबर ई सी, तो बी ई बराबर ई सी, यही सिद्ध करना था। यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है दूसरा का ही, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक यदि 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग 80 है। तो इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये ई नंबर है। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल और ये है बारंबारता और यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता लिखेंगे। यहाँ पर जो मान दिया है उसको लिखेंगे 0 से 10 5 है, 10 से 20 x है और 20 से 30 20 है और 30 से 40 15 है और 40 से 50 y है और 50 से 60 5 है। संचयी बारंबारता निकालते हैं। ये 5 है तो 5 यहाँ पर लिखेंगे, 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x होगा और 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस x, 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस x और फिर ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, फिर 45 प्लस x प्लस y। इस बारंबारता का योग दे दिया है। देखिए इस बारंबारता का योग इसमें दिया है 80, तो यहाँ पर लिखेंगे 80 योग 80 हो गया।
अब देखिए यहाँ पर क्योंकि माध्यक इसमें दिया 28.5, 28.5 किसके अंतर्गत आएगा, तो 20 और 30। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक 28.5 वर्ग अंतराल 20-30 के अंतर्गत आएगा। 20-30 के अंतर्गत आएगा। अतः 20-30 माध्यिका वर्ग होगा। 20-30 माध्यिका वर्ग होगा। अब देखिए यहाँ पर 80, ये बारंबारता का योग 80 है, तो ये 80 इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 80। तो x प्लस वाई बराबर 80 माइनस 45। तो ये होगा x प्लस वाई बराबर 5 हो गया, ये 7 3, ये 35 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ से अब देखिए यहाँ पर माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टे में एफ गुणे एच होता है। अब यहां से देखिए मान निकाल लेते हैं सबका। L बराबर L लोअर लिमिट ये 20 हो जाएगा, तो L 20 जो माध्यिका वर्ग है उसका लोअर लिमिट लिया जाता है यानी कि 20। और n/2 बारंबारता का जो योग है उसका आधा यानी कि n/2 यानी 80 बट्टे में 2 यानी कि ये हो जाएगा 40। CF का मान देखिए, माध्यिका वर्ग, जो माध्यिका वर्ग है 20-30 माध्यिका वर्ग है, तो माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता लेते हैं CF। तो CF होगा 5 प्लस x होगा, CF हो गया। अब F का मान माध्यिका वर्ग 20-30 है, 20-30 के सामने जो बारंबारता होता है वो F का मान होता है, यानी F का मान 20 हो गया। और H का मान लिख लेते हैं। H बराबर माध्यिका वर्ग का अंतर 20-30 का अंतर 10, तो 10 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर मान पुटअप करेंगे। देखिए माध्यक दिया है 28.5 दिया है, और L का मान 20 प्लस n/2 40 माइनस CF 5 प्लस x है, तो 5 प्लस x बटे में F का मान 20 और ये हो गया गुणे 10। 20 को इधर करते हैं तो ये 28.5 माइनस 20 बराबर ये होगा 40 माइनस 5, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये साइन बदल जाएगा, बट्टे में 20 और ये हो गया गुणे 10। इसको घटाएंगे तो ये होगा 8.5 बराबर, इसको घटाएंगे तो ये होगा 35 माइनस x बट्टे में 20 और गुणे 10। ये 0 से 0 कैंसिल करा देते हैं, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17.0 बराबर ये हो गया 35 माइनस x। अब ये हो गया 17 माइनस 35 बराबर माइनस x। अब इसको घटा देते हैं, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा
8 1 -18 और -x, माइनस माइनस कैंसिल, यानी x बराबर सीधा लिख देते हैं, x बराबर 18 हो गया। अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, तो 18 प्लस y बराबर ये 35, तो y बराबर 35 माइनस 18। अब इसको घटा देंगे तो 15 में से 8 जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1 17। y का मान कितना आ गया 17, तो x का मान 18 और y का मान 17 होगा, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पर, जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर, एक पासे पर 6 होता है तो 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 36। कुल संभावित परिणामों की संख्या 36 हो गया। अब अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर सभी 36 संभावित परिणामों की संख्या 36 बना लेते हैं और उसमें योग 7 से कम होने की प्रायिकता निकालेंगे, तो देखेंगे कितना हो रहा है। तो 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 1। यहाँ पर फिर लिखेंगे 2 2 2 3 2 4 2 5 2 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 सॉरी 5 और 5 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 1, ये 36 संभावित परिणाम यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर योग 7 से कम होने की प्रायिकता निकालना है, तो इसमें देख लेते हैं। 7 से कम योगफल होने की प्रायिकता, मतलब 7 से कम योगफल किसका है, तो देखिए 7 से कम ये हो गया पूरा, यहाँ से ये पूरा, ये जितना है इसका योग 7 से कम है। फिर यहाँ पर ये हो गया 5 6 और ये हो जाएगा 3 2 5, ये 6 हो गया, 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर 4 2 6 और एक ये हो जाएगा, 5 2 7 और ये 6 बनेगा। बस इतने हैं जिनका योग 7 से कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
15 हैं जिनका योग 7 से कम है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या लिख लेते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 15। यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 15। तो 7 से कम योगफल 7 से कम होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर लिखेंगे और टोटल परिणामों की संख्या नीचे लिखेंगे। तो इसको कटाएंगे तो 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी 5/12 होगा। यही आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में।